मनमोहन सिंह मन मोहन है। एक विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, कर लिया पूरे देश पर अधिकार, लूट कर हमारे देश की संपत्ति ले गए अपने देश। कंगाल हो गया भारत, खाने को अनाज नहीं, पहनने को वस्त्र का अभाव, गुरुकुल जला दिए गए थे, शिक्षा का अभाव, गरीबी का नग्न तांडव। ऐसे में प्रधानमंत्री पद पर बैठना कांटे के आसन पर बैठना था। आज जो लोग कहते हैं सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता तो यह होता, वह होता, ऐसा होता, वैसा होता, लेकिन उन्हें तथ्य ज्ञात नहीं। पटेल वृद्ध थे, आवश्यकता थी एक युवा समझदार वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति की जिसे प्रधानमंत्री बनाया जाता। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू ही ठीक लगे। बनाए गए प्रधानमंत्री कृषि और बिजली के लिए बड़े बड़े बांध बनवाए, सरकारी कल कारखाने खोले गए, सार्वजनिक यानी सरकारी रोजगार मिलने लगे। एफडीआई से सरकार और जनता डर रही थी, क्या पता एक विदेशी कंपनी से मुक्ति मिली। अगर ढेर सारी आ गई तो देश कहीं फिर से गुलाम ना हो जाए। उद्योगपति भी कोई नहीं था ऐसा जो उद्योग में धन लगा सके। जिन राज्यों महाराजाओं के पास दौलत थी उनके व्यापारिक दृष्टिकोण ना थे। विकास धीमी गति से अनवरत होता रहा। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन कर बुलाया और वित्त मंत्री पद देते हुए कहा, आपको ही देश की आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी। सिंह ने चैलेंज स्वीकार किया। उस समय तक देश के पास विदेशी मुद्रा मात्र 15 दिनों के लिए थी। सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड के यहाँ गिरवी रखा और मात्र 200 करोड़ रुपए ले आए। अपनी सफल और निपुण नीति के द्वारा भारत का तीव्र विकास करने और आर्थिक स्थिति सुधारने लगे मनमोहन सिंह। बाद में फिर 10 वर्षों तक उन्होंने भारत की आर्थिक उन्नति की। यह भी सच है कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद के द्वितीय खंड में घोटाले भी बहुत हुए। जब परिवार के लोग यानी देश के ही लोग भ्रष्टाचार करने लगे तो 2014 में जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी तो कहा, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया जो आपको सौंप रहा हूं। 10 वर्ष होने को आए, $4 बिलियन इकोनॉमी का शिगुफा भले बीजेपी ने छोड़ दिया हो, $5 बिलियन को इकोनॉमी बनाने के दावे भले कर रही हो, लेकिन आज तक भारतीय इकोनॉमी अभी भी तीसरे स्थान पर ही विश्व में ठहरी हुई है, जिसकी उम्मीद 2050 तक कहीं दूर दूर नहीं दिखती कि भारत की इकोनॉमी विश्व की दूसरी हो जाएगी। भाषण में लॉलीपॉप देना, शब्द बाग दिखाना और होता है, वास्तविकता में कुछ और होता है। मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहने वाले भूल जाते हैं कि बकबक करने में जुबान दिखती है, परिणाम लाने के लिए मौन कर्म जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि अफजल गहरी छलकती जाए, भरी गहरी चुपके जाए। मनमोहन सिंह सच में मनमोहन है।